नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान ईंट पत्थर चलने के बाद उपद्रवियों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें एक युवक की मौत भी हो गई। इसके बाद नाराज ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया है। उधर महाराजगंज बाजार में सूचना पहुंचते ही बवाल शुरू हो गया। दंगाइयों ने कई वाहन तोड़ दिए और कई घरों में आगजनी की है। इस मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान में लेने के बाद बहराइच एसपी ने थाना अध्यक्ष और चौकी इंचार्ज को इस मामले में निलंबित कर दिया। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके कहा है कि माहौल बिगाड़ने वाले किसी भी कीमत पर नहीं बचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपद्रवियों की पहचान कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जी बता दें, युवक की मौत हो गई है, जिसके बाद से हिंसा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों में विरोध का ये माहौल बना हुआ है। बहराइच में आगजनी और बवाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि उपद्रवियों से कायदे से निपटा जाए और इस तरह का जो माहौल खराब किए जा रहे हैं उनसे अधिकारियों को निपटने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बहराइच जिले के महाराजगंज बाजार में मूर्ति विसर्जन के दौरान ईंट और पत्थर चलने के बाद उपद्रवियों ने कई राउंड फायरिंग की है, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। जिसके बाद नाराज ग्रामीणों ने मेडिकल कॉलेज के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। उधर महाराजगंज बाजार में सूचना पहुंचते ही बवाल शुरू हो गया। दंगाइयों ने कई वाहन तोड़ दिए और कई घरों में आगजनी की घटना हुई है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, देखिए, जिस तरह से बहराइच में आगजनी और बवाल की सूचना सामने आई है, आखिर ये मामला इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया? क्या है अपडेट्स अब तक आपके पास? देखिए जेबा जी, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो बहराइच इलाके में जो एकाएक जो हिंसा भड़की है, उस हिंसा को भड़कने के मामले में अगर बात की जाए तो बीते दिन जिस तरीके से अगर जो दिन की सोमवार की रविवार की अगर बात की जाए तो उस दौरान जिस तरीके से मूर्ति विसर्जन के दौरान लोग निकल रहे थे डीजे साउंड के साथ, तो वहीं पर अगर बात की जाए डीजे का जो साउंड है उसके बीच दो समुदाय एकाएक आमने सामने आए थे। उसी बीच कुछ शरारती तत्व और जो अराजक तत्वों की अगर बात की जाए उनके द्वारा जो एकाएक फायरिंग की गई थी, जिसमें एक लोगों की मौत हो गई। यानी कि अगर बात की जाए कई राउंड फायरिंग को लेकर के, तो उसके बाद ये जो हिंसा भड़की है, तो हिंसा को लेकर के पहले तो काफी वहां पे बवाल हुआ है और बवाल के बाद लोग लाठी डंडा लेकर के एकाएक सड़कों पर उतर आए। और इस दौरान पुलिस ने जिस तरीके से मौके की जो स्थिति काबू करने की बात की जाए, किसी तरीके से मौके की स्थिति काबू की। लेकिन अगर आज सुबह की बात की जाए तो सुबह से वहां पर जो काफी जो विवाद की बात की है वो काफी आक्रोशित होता हुआ दिख रहा है। जो बात की जाए, जो शव पोस्टमार्टम हुआ था, पोस्टमार्टम के बाद एकाएक जब शव वापस घर पहुंचने की अगर बात आए तो वहां पर लोग एकाएक लाठी डंडों के साथ वहां पर इकट्ठा हुए और एकाएक जो अस्पताल की बात की जाए वहां पर आग भी लगा दिया था। फिलहाल आग लगाने के दौरान वहां पर कई गाड़ियां भी उस आगजनी की चपेट में आई थी। लेकिन अगर भीड़ के को काबू करने की बात की जाए तो लखनऊ से जिस तरीके से एडीजी एलओ अमिताभ यश को वहां पर भेजा गया है, तो वो भी वहां की सिचुएशन की अगर बात की जाए वो तो ये देखा गया है कि वहां पर जो लोग इकट्ठा हुए थे, इकट्ठा होने के बाद जब भीड़ बेकाबू हो रही थी तब अमिताभ यश की अगर बात वो खुद एकाएक हाथों में पिस्टल लेकर के भीड़ के पीछे दौड़े, जब भीड़ को फिर तितर बितर किया। लेकिन जो आगजनी की घटना हुई है उसको काबू करने को लेकर के पीएससी के साथ साथ आसपास जो जिले हैं उनसे भी फोर्स को मौके पर बुलाया गया, वो स्थिति काबू करने का प्रयास करने में जुटी हुई है। देखिए कलीम, महाराजगंज की जो खबर है, जहां पर मूर्ति विसर्जन के दौरान इतना बड़ा बवाल मच चुका है, अब क्या हालात है वहां के? क्या पूरी तरीके से हालात कंट्रोल में है पुलिस के? देखिए फिलहाल अगर वहाँ की स्थिति की बात की तो इससे फिलहाल काबू करने का जो प्रयास है वो किया जाए। लेकिन पीएससी के साथ साथ वहाँ के अगर इंटरनेट सुविधाओं की बात करें, सोशल मीडिया के माध्यम से ही वहां पर जिस तरीके से एक मैसेज सर्कुलेट किया जा रहा था, उसी मैसेज सर्कुलेट को लेकर के वहां पर अब इंटरनेट जो सुविधा है उसको फिलहाल पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इंटरनेट सुविधा बंद करने के साथ साथ वहां पर जो स्थिति है वो फिलहाल काबू में दिखती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर इस मामले के संज्ञान की बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पल पल की अपडेट की बात की जाए उसको भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। कलीम, देखिए, जो मृतक है उसको किस तरह से
जो कह सकते हैं कि पुलिस ने वो क्या कार्रवाई की बात करी है उसके लिए, कैसे उसके घर वालों को, परिजनों को शांत कराया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो वहां पर जो आक्रोशित भीड़ है और जो अगर परिजनों की बात की जाए, तो फिलहाल इस मामले में पुलिस ने जो मुकदमे की कार्रवाई की बात की जाए, तो फिलहाल पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है। मुकदमा दर्ज करने की बात की जाए तो 4 नामजद के साथ साथ जो कई अज्ञात हैं उनके खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज हुआ है, क्योंकि फायरिंग के दौरान जिस तरीके से मौत हुई थी, तो उस मामले को लेकर के ही लगातार आगजनी की जो घटना है उसको लेकर के विवाद फिलहाल चल रहा है। जो स्थिति की अगर मौके की बात की जाए, तो स्थिति पर काबू पाने का पूरी तरीके से प्रयास भी किया जा रहा है, और वहां पर जो अगर बात की जाए, फोर्स पूरी तरीके से अलर्ट है, और आसपास के जो जिलों की बात की जाए वहां पर भी फोर्स को अलर्ट रखा गया है। जी कलीम, देखिए अगर हम इस बात करें कि इतना बड़ा दंगा हो गया, एक की मौत हो गई और जिस तरह से आगजनी की है गुस्साए हुए लोगों ने, ये पूरे बवाल के पीछे की अगर हम वजह जानना चाहें तो बड़ी वजह आपके हिसाब से क्या होगी? क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए डीजे से हुई थी, डीजे की आवाज से लोग परेशान थे और ये बवाल शुरू हो गया, क्या कहेंगे? देखिए फिलहाल अगर बात की जाए, जो लापरवाहियों की बात की जाए, क्योंकि अगर ये जो घटना की बात की जाए, तो घटना के पीछे सबसे बड़ी बात कहेंगे तो वो लापरवाही है, क्योंकि जब मूर्ति विसर्जन की बात की जाए उसके लिए लोग निकल रहे थे डीजे साउंड के साथ एकाएक, और जब 2 समुदाय आमने सामने आ गए, क्योंकि जब उसी मार्ग पर से लोगों को गुजरना था, तो उस दौरान अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, पुलिस फोर्स रहती है, तो उस दौरान आखिर ये भीड़ कैसे उग्र हुई, या फिर जो फायरिंग की घटना है वो कैसे आई? क्योंकि इसमें अगर बात की जाए तो कई बातें इधर उधर से जो सामने की जा रही है, पुलिस के पास कुछ पहुंच रहा है, लोगों के पास कुछ पहुंच रहा है, तो इस मामले में छात्रों से सबसे प्रथम वजह यही मानेंगे जो लापरवाही है, और उसी लापरवाही के कारण जो पुलिस कर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई है वो कार्रवाई भी देखी गई। लेकिन अगर मौके की स्थिति की बात की जाए, उस पर फिलहाल काबू पाने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल कलीम, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर अपडेट्स के लिए। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बहराइच में देखिए हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। बौखलाए हुए प्रदर्शनकारी जगह जगह आग लगा रहे, ऐसे में पुलिस लोगों को काबू करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक हालात काबू में नहीं है। मृतक को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया है। बहराइच मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त मोड पर हैं। सीएम योगी के निर्देश पर एसीएस होम और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर मौके पर पहुंच गए। बढ़ती हिंसा को देखते हुए प्रशासन ने इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी है। यहां हालातों को काबू करने की कोशिश लगातार की जा रही है। भारी संख्या में पुलिस बल सड़कों पर मौजूद दिखाई दे रही है बहराइच में। तो वही हालात इतने खराब हो गए हैं कि पुलिस बल के साथ खुद कलेक्टर ने पैदल मार्च निकालकर स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की है। साथ ही अब मामले ने सियासी रूप भी ले लिया है और जमकर सियासत भी की जा रही। अब इस मामले को लेकर सबके बयानबाजी भी चालू हो चुके हैं। जी बता दें, मूर्ति विसर्जन पर जो बवाल मचा है बहराइच में, उसको लेकर अब सियासी घमासान भी जारी हो चुका है। जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दे दिए हैं कि कैसे भी हालातों को सुधारा जाए, वहीं दूसरी ओर सियासी बवाल इस पर शुरू हो गया है और अब बड़े बड़े नेता इस पर ट्वीट करके सरकार को घेरते हुए दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरह से आगजनी की जा रही है, लोगों की भीड़ को कंट्रोल करती पुलिस दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से आगजनी की जा रही है, विरोध कर रहे हैं लोग। गुस्साए हुए ये वो लोग हैं जो मृतक की मौत पर यहां पर आक्रोश करते नजर आ रहे हैं और पुलिस लगातार लोगों को शांत करा रही है, लोगों पर कंट्रोल किया जा रहा है जिस तरह से आगजनी की जा रही है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शहबाज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहबाज, देखिए बहराइच में जो हिंसा है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, किस तरह से अभी क्या माहौल बना हुआ है? माहौल अभी भी ज़ेबा बताना चाहूँगा कि वहाँ पे तनावपूर्ण माहौल की स्थिति साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इसको लेकर ही सीएम योगी लगातार बैठक कर रहे हैं और बैठक में साफ निर्देश उन्होंने ये दिया है कि जिस किसी ने भी ये अफवाह फैलाई और जिस किसी ने भी हत्या करी है उनकी गिरफ्तारी हो, और जितने भी बलवाई हैं उनके साथ सख्ती से निपटने के जो निर्देश हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। उसके बाद सरकार जो है वो लगातार अपनी पैनी नज़र बनाए हुए है। प्रशासन के बड़े अधिकारी जो हैं बहराइच पहुँच चुके हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ
अमिताभ यश ने भी मौके पर कमान संभाल रखी है, साफ तौर पर सड़क पर उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ लोकल प्रशासन की बात की जाए तो डीएम और एसपी जो है जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जिन्होंने शव रखकर सड़क पर अपनी मांगे रखी थी, उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रही हैं। और एसपी का भी अभी बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि हम हालात से निपटने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जल्द से जल्द बहराइच जो है वो दंगों की आग से बाहर निकल कर सामने आएगा और जल्दी हालात पर काबू पाया जाएगा। जी ज़ेबा। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से ट्वीट करके ये कहा है कि दंगाइयों से बड़ी सख्ती के साथ में निपटा जाए, क्या लगता है आपको? जिस तरह से उन्हें ये कहा है कि आरोप एक तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ये लगा रहे हैं कि जानबूझकर चुनाव से पहले माहौल खराब कराया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मामले पर सियासत होना जरूरी लाजमी हो चुका है। इस टाइम साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू हो चुका है, जहां एक तरफ विपक्ष इतने बड़े दंगे को लेकर सरकार को घेरता नजर आ रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी घटना जो है वो बहराइच में हुई है। एक बहुत बड़ा दंगा काफी सालों बाद, क्योंकि मुजफ्फरनगर में एक दंगा हुआ था साल 2012 में, उसके बाद से कोई बहुत बड़ा दंगा इस तरीके से वो भी योगी आदित्यनाथ की सरकार के कार्यकाल में अगर देखा जाए तो वो अब हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकार बनाम विपक्ष की जो तस्वीर है वो अब साफ तौर पर नजर आने लगी है। एक तरफ जहां विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी जो है विपक्ष पर तमाम तरीके के आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी साजिश का हिस्सा है जिस तरीके की ये घटना घटी है। क्योंकि अगर इस पूरी हिंसा पर अगर हम नजर डालें तो जिस तरीके से जुलूस शांतिपूर्ण तरीके से जो वहाँ निकल रहा था, उसके बाद एकाएक वहाँ माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो गया। वहाँ पर पहले से ही कांच की बोतलें, पत्थर और तमाम तरीके से इकट्ठा की गई चीजें जितनी भी थी, उससे कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ये सारी तैयारियां पहले से क्यों कर रखी गई थी और पुलिस प्रशासन के सामने इतना सब कुछ होता चला गया, तो आखिर ये पुलिस और प्रशासन ने इन सारी चीजों को रोका क्यों नहीं? क्योंकि जिस शख्स की हत्या हुई है उस शख्स को साफ तौर पर देखा जा रहा है कि वो किसी घर में घुसकर झंडे को हटाने की कोशिश और तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो अभी फिलहाल लोकल पुलिस प्रशासन पर खड़े होते साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। और आने वाले दिनों में देखा जा सकता है कि कई बड़े अधिकारियों पर इस मामले पर गाज भी गिर सकती है। जी शहबाज, आपसे हम लास्ट क्वेश्चन एक ये जानना चाहेंगे कि देखिए, इस बड़े मामले को, इस विवाद को जो बड़ी वजह दी जा रही है वो डीजे की शुरुआत से कहा जा रहा है कि जब इस दंगे की शुरुआत हुई है वो डीजे की आवाज की वजह से लोगों को परेशानी हुई थी और ये विवाद बढ़ता चला गया। क्या कहेंगे कि देखिए, किसी भी धर्म का जुलूस निकले, क्या डीजे वजह बड़ी बन सकता है या जानबूझकर ये हरकत हुई है? क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं ज़ेबा सिर्फ डीजे या फिर जुलूस को लेकर एक बड़ा विवाद इस तरीके से सामने आया है, कहीं ना कहीं सिर्फ उसको मान लेना कि यही एक सच है तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां वहां पर की गई थी एक तरीके से दूसरे पक्ष के द्वारा, दूसरे समुदाय के द्वारा, तो कहीं ना कहीं वो सब एक शक के सवालों के घेरे पे खड़ा होता है। और जिस तरीके से वो तस्वीर निकल कर सामने आई, उसने एक बड़ा रूप जो है वो अख्तियार कर लिया। और आज बहराइच में जिस तरीके तस्वीर जिस तरीके से निकल कर सामने आ रही है, पुलिस प्रशासन वहाँ लोकल फेल हुआ, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तत्काल एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को, अमिताभ यश को वहाँ पर भेजा। वहाँ के हालात को काबू पाने की कोशिश की गई। और जो दंगे की जो शुरुआत हुई थी, जो डीजे की आप बात कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं डीजे को लेकर एक विवाद शुरू हुआ था, गाने बजाने को लेकर शुरू हुआ था। दूसरे समुदाय ने इस पर आपत्ति जताई, उसके बाद तमाम तरीके का बवाल जो बढ़ता चला गया। और आगे जिस तरीके से आप देख रही हैं कि अभी भी वहाँ हालात नाजुक हैं और जिसको काबू पाने के लिए पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। जी बिल्कुल शहबाज, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जुड़ने के लिए। इसी के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता अंजुम अवस्थी ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, हर घटना के बाद अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेना और सिर्फ बयानबाजी करना भाजपा सरकार के नेताओं का, उनके मंत्रियों का शगल बन गया है। इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? उपद्रवियों की पहचान पहले से क्यों नहीं थी? यदि आशंका थी तो सरकार ने उसको लेकर प्रबंध क्यों नहीं किए? कभी उत्तर प्रदेश के लोग जाकर मुंबई में हत्या करते हैं, कभी उत्तर प्रदेश में इस तरीके की अराजकता हो रहा है, लोगों की जान जा रही है। सरकार अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से कब तक बचती रहेगी? सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार हर मोर्चे पर विफल है। ना तो अपराध रोक पा रही, ना नकल माफियाओं को रोक पा रही, ना भ्रष्टाचार रोक पा रही।
ऐसी सरकार की विदाई से ही उत्तर प्रदेश का विकास संभव है, नहीं तो भाजपा उत्तर प्रदेश को सिर्फ विनाश के रास्ते पर ले जा रही है। और हिंसा की आग शहर में देखिए तनाव मच गया है। इस बड़े विवाद ने एक विकराल रूप ले लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से दंगाइयों ने भीड़ लगाकर आगजनी की है और पुलिस लगातार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इस जो विद्रोह मचा हुआ है इसको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है और बहराइच से ये तस्वीरें सामने आई हैं और मूर्ति विसर्जन को लेकर ये बड़ा विवाद छिड़ गया है बहराइच में। आपको बता दें इस विद्रोह में इतना ज्यादा ये विवाद बढ़ा है कि एक व्यक्ति की जान भी चली गई है और व्यक्ति की मौत के बाद से गुस्साए लोगों ने आगजनी जैसी घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये विद्रोह ने विकराल रूप ले लिया है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। लोगों को शांत कराने की पूरी कोशिश पुलिस की ओर से की जा रही है। जी हाँ, बता दें आपको कि बहराइच में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। बौखलाए हुए प्रदर्शनकारी जगह जगह पर आग लगा रहे हैं। ऐसे में पुलिस लोगों को काबू करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक हालात काबू में नहीं है। और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर जो कि ललितपुर से आ रही है। जहां ललितपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। बस और कार में भीषण टक्कर हो गई है और ललितपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां हादसे में 6 लोग घायल हो गए हैं और ये भीषण एक्सीडेंट की खबर सामने आई है। घायलों को सीएससी मेहरौनी में कराया गया है भर्ती। मामले की जांच में वही पुलिस जुट गई है। जी बता दें ये बड़ा एक्सीडेंट का मामला सामने आया है। मड़ावरा मेहरौनी मार्ग का ये मामला है। ललितपुर में बस और कार में भीषण टक्कर। हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं और ये भीषण टक्कर की तस्वीरें आप देख सकते हैं। कितना ज्यादा बड़ा एक्सीडेंट का रूप ले लिया है इस टक्कर ने। घायलों को सीएससी मेहरौनी में भर्ती कराया गया है। मामले की जांच में पुलिस आगे जुट गई है। जालौन में अज्ञात शव मिलने से मचा है हड़कंप। जी हां, अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। जालौन में घाटोई बाबा मंदिर के पास यह शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और आगे की जांच पड़ताल करने में जुट गई है कि आखिर ये शव किसका है। बता दें हत्या की जताई जा रही है अभी आशंका। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र का मामला। अज्ञात शव मिलने से मचा है हड़कंप और जालौन की ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया है। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह हत्या का मामला है। कालपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कालपी कदौरा मार्ग पर एक अज्ञात शव के प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कालपी पुलिस, मैं और एडिशनल एसपी साहब मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया। सबको कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए सबको भेजा गया है। साथ ही सबकी शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हम घटनास्थल से साक्ष्य संकलन भी कर रहे हैं और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद जो भी फाइंडिंग्स आएंगी और घटनास्थल से जो साक्ष्य संकलन हमको मिलेगा उसके आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। छोटेलाल, सरपंच जी ये छोटेलाल बीमार क्यों नहीं पड़ा? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू तो ना किया होगा। ए छोटेलाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटेलाल तो बड़ा काम कर गया। छोटेलाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल।
आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए झारखंड सरकार को सम्मानित किया गया है। नई दिल्ली स्थित ताल कटोरा स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से 2023 में झारखंड को 100 शहरी निकायों वाले राज्यों में देश के सेकंड टॉपर राज्य का सम्मान प्रदान किया। झारखंड सरकार इस अवसर पर सभी राज्यवासियों का आभार व्यक्त करती है और आशा करती है अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखते हुए आगामी त्योहारों को मनाएं। जय जौहार, जय झारखंड। छोटे लाल, सरपंच जी, ये छोटे लाल बीमार क्यों नहीं पड़ता? कोई माता के बरदान होंगे, कोई जादू टोना किया होगा। ए छोटे लाल, जाता क्यों नहीं रही अस्पताल? अरे हम कभी बीमार ही नहीं पड़ते तो काहे जाएं? कोई जिनविन है इसके पास? है। हाँ। अरे कोई जिनविन नहीं है हमारे पास, छोटी सी चीज है बस। वो क्या? साबुन? हाँ, साबुन। हमेशा अपने गंदे हाथ धोते हैं साबुन से, इसीलिए तो गंदगी से होने वाली बीमारियां हमारे आसपास भी नहीं फटकती और हम कभी बीमार नहीं पड़ते। ये छोटे लाल तो बड़ा काम कर गया। छोटे लाल का नाम बदल के हम रखते हैं बड़े लाल। आप भी छोटे से साबुन से बड़ा सा काम करें। शौच करने या बच्चों को शौच करवाने के बाद, खाना खाने और खिलाने से पहले साबुन से खुद भी हाथ धोएं और परिवार में भी सबको इसकी आदत डालें। ज्यादा जानकारी के लिए आशा, एएनएम या आंगनबाड़ी दीदी से बात करें। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में